मेरा नाम अभिषेक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट रहती है तो मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। तो बाद में देखिएगा दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखिएगा, आज इसके बारे में आपसे एक सामान्य परिचर्चा करना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिएगा, अभी तक हुआ क्या है, अभी तक होता ये आया है कि कुछ स्टेट्स ने लाइक कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इसे एप्लीकेबल करा दिया है। ओल्ड पेंशन योजना बहाल कर दिया है, लागू कर दिया है पहले की तरह पूर्ववत, और जितने भी फंक्शंस हैं या फिर जीपीएफ का कटना या फिर जो भी फ़ायदे हैं वो मिलना मान लीजिए स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल सिर्फ ऐसा स्टेट रहा है जिसने कि पुरानी पेंशन को कभी भी ख़त्म नहीं किया है, बल्कि केरल सबसे लास्ट स्टेट रहा है 2013 में जिसने ख़त्म कर दिया था। और आप ये यकीन मानिए कि जो साम्यवादी टाइप की सरकार रही हैं या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी रही है, वेदर दैट इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला, उसने हमेशा पुरानी पेंशन योजना का समर्थन किया है। और उसके अलावा जितनी भी पार्टियां रही हैं उस टाइम पे केंद्र पे बीजेपी की रही है गवर्नमेंट 2004 के समथिंग पे, जब ये पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके अलावा जो अदर पार्टियां रही हैं लाइक कांग्रेस भी रही है और भी पार्टियां रही हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि नई पेंशन योजना बेटर होगी, बेहतर साबित होगी। लेकिन दुष्परिणाम आपको आए दिन देखने को मिले ही हैं। जो रिटायर हुए कर्मचारी, उनको काफ़ी कम पेमेंट मिल रहा है। और असल में अगर बात किया जाए तो जो आपका एनपीएस के द्वारा कटा हुआ अमाउंट रहता है वो कोई पेंशन नहीं रहता। मतलब अगर आप रुपए जोड़ के उतना अगर आप एफडी भी कराएं तो कहीं ना कहीं उतना पेंशन आप अभी अवेल कर सकते हैं जो कि आप एनपीएस के बाद रिटायर होने के बाद आप पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई ना डीआर डीएनएस जो रिलीफ मिलता है वो भी नहीं मिलता। तो देखिएगा, पुरानी पेंशन योजना देशव्यापी मुद्दा है। कितने सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने कमेटियाँ बना दी हैं और वो रिव्यू कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए। झारखंड सरकार है, वहाँ पे भी अब कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग है तेज़ हो गई है और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो देखिएगा, ये पुरानी पेंशन योजना जो है स्टेट्स में एक करके एक बहाल तो हो ही जाएंगी। लेकिन आज 30 मई है, 31 मई मतलब कल नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश जाएंगे और हिमाचल प्रदेश हमारे आँख के सामने सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है आज के टाइम के हिसाब से। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। आए दिन आपने देखा है कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। इवन कुछ महीना पहले एक पदयात्रा रैली निकाली गई थी, बहुत बड़ी रैली थी। वहाँ पे गवर्नमेंट ने एफआईआर तक लॉन्च किया था। देन वो कोर्ट से भले जीत गए थे वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कि हम जो अपने हक़ की मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से भी वो सही है। तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है उसमें जो वहाँ के लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं हिमाचल प्रदेश के, वही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुरानी पेंशन के बारे में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कोई इशारा कर दे। अभी तक तो साफ साफ मना कर रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि बहाल ही कर दे, ये हो सकता है। और कल 31 मई है, मतलब कि महीने का अंतिम दिन है। और पिछले महीने का अप्रैल 2022 का जो डीएनएस अलाउंसेस या फिर आप महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है, इसका आंकड़ा AICPI इंडेक्स का आ जाएगा। मैं कल शाम को आपके सामने वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कितना डेटा इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हुआ है। और देखिएगा, जो मेरी मेन वीडियोज़ रहती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कंसर्निंग रहती है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ मध्य प्रदेश हूँ। तो देखिएगा, ये अपने सामने जो भी हो रहा है इसे हम सभी को केवल देखना है, समझना है। और देखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है अब उस तरह का बन गया है कि जैसे मान लीजिए वोट बैंक की जो राजनीति होती है। बिकॉज़ अभी तक जो डिप्राइव्ड लोग रहे हैं या फिर जो वंचित लोग आप बोल सकते हैं, जिनको फ्री वीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, अभी तक उसकी पॉलिटिक्स हो रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे ही कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, क्योंकि अभी 2 ही हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़, जहाँ पे फुली कांग्रेस बहुमत में है, उन्होंने वहाँ पे बहाल कर दिया है। तो अब देखिएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको साधने में, उनका वोट बैंक साधने में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा एक राजनीतिकरण हो रहा है। और यह बात भी साफ़ है कि कोई भी अगर पार्टी हो, अगर वो पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो उसे अपने से कुछ देना होता नहीं है। वो सारा का सारा देश का ही पैसा रहता है और उसी तरह से वो रोटेट होता है। जैसा कि मान लीजिए कांग्रेस रूल्ड है चाहे बीजेपी रूल्ड है, तो ये ओनली पॉलिटिकल एजेंडाज़ है या फिर पॉलिटिक्स का आप गेम बोल सकते हैं कि जो वक्त लग रहा है फिर जो आपके सामने होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो आम आदमी की जो पार्टी पंजाब में बनी है, वो उन्होंने भी वादा किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो बहाल कर देंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन का एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं मुख्य मुद्दा उन्होंने यही बनाया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ही बहाल कर देंगे।
तो देखिएगा, दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट आप देख सकते हैं जहां पे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से पहले ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देगी, या फिर स्वयं बीजेपी ही आगे आके पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देगी। हो सकता है कि अगले महीने से लेकर कुछ दिन में आपको ये सब इमेज क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक रूप आए। और दोस्तों, एक और सीरियस इशू है, वो है लिपिक वेतन विसंगति मध्य प्रदेश का। देखिएगा, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा फील करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ गई होती है, हमें सिर्फ गुजारा नहीं करना है, हम सर्वाइवल मोड पे जा चुके हैं। ये बात सही है। आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड इफ़ यू आर एट एंट्री पे और सिमिलर टू दैट, तो आप ये ज़रूर फील करेंगे कि लाइक आप अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन में हैं कि आपका केवल दाल रोटी, बस भूखे नहीं मर रहे हैं, इसके अलावा आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हर एक चीज़ों के दाम, चाहे वो सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हो, आए दिन बढ़ ही जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आपका DNS अलाउंसेस इंक्रीज होता है, या फिर जो आपकी बेसिक सैलरी है, कुछ साल पहले मुझे याद है कि इसी दिनों जून में हुआ था, बाय द वे वो 2018 में एक ऑर्डर आया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका पे रिवाइज हो गया था, एक्सेप्ट क्लरिकल स्टाफ्स, और आप लिपिक साथ ही बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि पे रिवाइज कर दे लिपिक्स का, क्लर्क्स का। और मेरा मानना तो यही है कि जो समाजवाद की नीति है या फिर कल्याणकारी सरकार तभी कही जाएगी जब आप एक तरफ़ा तो औरों के लिए अच्छा वर्क करते हैं, उनको आप फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपने ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या फिर उस सिस्टम में आप भेदभाव की भावना क्रिएट करते हैं। और सेम यही मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मैं इसे काफ़ी हिम्मत के साथ बोलता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।